हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। अगर आप खुश नहीं हैं, तो मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने जो पुलिस वाली मेरी वीडियो है उसको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और कमेंट में पता लग रहा है कि आप लोगों ने वो वीडियो बहुत इन्जॉय भी करी। वो मेरी पहली वीडियो है जिसने 24 घंटे के अंदर 1,000 से ऊपर व्यूज़ जो हैं अपने प्राप्त किए। एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अकम्पलिशमेंट है मेरे लिए। और उस बंदे से मैं बहुत कांटेक्ट में हूँ। अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो वीडियो के एंड में जो भाई कविता सुनाता है एक जुए को लेके, वो कविता उसने ऑन द स्पॉट बनाई थी उसी वक्त। उस भाई का टैलेंट है ये। उससे मेरी एक बार बात हो रही थी, उसने बोला भैया आप कोई भी टॉपिक बताओ, मैं उस पर आपको इंस्टेंट कविता बना के बताता हूँ। मैंने उसको टॉपिक दिया भगवान का अस्तित्व। उसने उसी वक्त उस पर कविता बनाई और वो बहुत ही शानदार कविता थी। बहुत टैलेंटेड इंसान है, लेकिन वही चीज़ है कि यार एक बुरी आदत क्या क्या कर देती है इंसान के साथ। तो होपफुली उस वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स आएंगे। मैं उस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, उस भाई से मैं फिर बात करूँगा। मेरा फ़ोन काटने का मन नहीं था उसके साथ, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बस लंबी ज़्यादा हो गई थी। तो एक वीडियो मैं उसकी और लाऊंगा 3-4 दिन 5 दिन में, जब मेरी वीडियो पे 200 लाइक्स आ जाएंगे। सो मीन वाइल टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, दोज हु नो मी दे नो इट फॉर द फैक्ट के आई हैपन टू बी अ वेरी क्लोज सिबलिंग ऑफ अ वेरी वेल डेजिग्नेटेड एयरफोर्स ऑफिसर। मेरा एक खास भाई कह लीजिए या जो भी सिबलिंग कह लीजिए आप, वो बहुत अच्छी रेपुटेशन पे है एयरफोर्स में। और उसको मैंने वन फाइन डे आई टोल्ड हिम अबाउट दिस स्मॉल इनिशिएटिव, दिस यूट्यूब चैनल। तो बताया उसको कि भाई आज डुग्गल साहब यूट्यूबर बने हैं। एंड टू माय सरप्राइज ही डिड नॉट मॉक। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसने एक इंसिडेंस मुझसे शेयर करा। तो मैंने बोला अच्छा यार मुझे और बता इसके बारे में। तो उसने क्या किया, मेरे भाई ने सेम इंसिडेंस जिस एकेडमी में हुआ था, उसके बैचमेट के साथ हुआ था, जिस बैचमेट के साथ हुआ था उसी के ही एक सीनियर से उसने शेयर करी वो चीज़ कि यार मेरे भाई की एक कुछ चैनल है, उस पर वो ये चीज़ें डालता है, तो तुम वो इंसिडेंट्स बताना चाहोगे? तो उसने बोला क्या मेरा नाम मत लेना और मेरी डिस्क्लोज मत करना, पर प्राइवेसी। तो मैं आपको बहुत अच्छा एक इंसिडेंस बताता हूँ। तो मैंने बोला बताओ। तो उस भाई ने एक बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग भेजी है एक एयरफोर्स ऑफिसर की, जो सिर्फ एक कैजुअल बिहेवियर की वजह से क्या था और क्या हो गया और उसका एंड रिजल्ट क्या था। ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है, डराने वाली वीडियो है, रुलाने वाली वीडियो है, इमोशनल वीडियो है, एंड होपफुली आंखें खोलने वाली भी एक वीडियो है। आप देखिएगा, छोटी कॉन्वर्जेशन है, छोटी रिकॉर्डिंग है, कॉन्वर्जेशन नहीं है, रिकॉर्डिंग है, बट बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। 200 लाइक्स का मेरा टारगेट है इस वीडियो का। होपफुली आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो के बाद, कमेंट में बताना कैसी लगी। खुश रहिए, बी हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। हाय मिलिंद। आपके ना सारे वीडियोस देखे मैंने, सारी स्टोरी सुनी, प्रेटी इंटरेस्टिंग। एंड एक स्टोरी है जो आई बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। और मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? बिकॉज जिसकी स्टोरी है ही इज़ नॉट अलाइव एनी मोर। जो एक्सट्रीम होता है एडिक्शन का, गैम्बलिंग का, कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाता है, वो ये स्टोरी है कि एंड क्या होता है। बुरा लगे, डर लगे, बट यही सच्चाई है। एटलीस्ट जो लोग फैसिनेट होते हैं ये देख के ना कि ये हो रहा है, इसने इतने बना लिए, उतने बना दिए, इतना एक्स आ गया, ये हो गया, वो हो गया, दे शुड एटलीस्ट हेयर दिस के क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है इसका। तो इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट मैं अपने बारे में बताऊं, बिकॉज कहानी मेरी नहीं है। मैं जो एक्चुअल स्टोरी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एक यंग लड़का था। मध्य प्रदेश में एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, नॉट मच डेवलप्ड बट है, ठीक ठाक सी जगह है। वहाँ पे ये लड़का था, रहता था, ठीक है, स्कूल में था एंड बहुत अच्छा था पढ़ाई में। बट ओनली थिंग इज़ के मॉडस्ट फैमिली से था, ज़्यादा कुछ पैसे वैसे थे नहीं। देन एंड इसकी मदर की डेथ हो गई थी जब ये स्कूल में ही था। तो इसके फादर ने दूसरी शादी की एंड दूसरी जो वाइफ थी उससे दो बच्चे थे। तो मतलब ये तीन भाई बहन थे, बट एक्चुअल में देवर स्टेप सिबलिंग्स। उसके बाद में इसने पढ़ाई वढ़ाई से इसका मन हट गया, इसको घर पे रहना नहीं था, जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। तो इसने ट्वेल्थ के बाद ही, जबकि 11th 12th में इसके पास साइंस थी और अच्छा कर रहा था, ये अच्छे मार्क्स थे, सब कुछ था। तो ट्वेल्थ के बाद इसने सोचा कि मेरे को पढ़ना नहीं है,
मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, घर से निकलना है या जो भी है। डी वर्कड हार्ड और इसने रैली में पार्टिसिपेट किया जो फौज की भर्ती होती है उनमें। एंड सिंस ही वॉज गुड तो एयरफोर्स में आ गया ये। उस टाइम पे अग्निवीर कंसेप्ट नहीं था, पुरानी बात है, मतलब ज़्यादा भी पुरानी, अब लगा लो हो गई 12-13 लगा लो 2014 के आसपास। तो ये भर्ती हो गया ये एयरफोर्स में एज एयरमैन, जो वो ये एक्स ग्रुप होता है, टेक्निकल ट्रेड जो होता है उसमें। और कुछ वेपन फिटर या ऐसे कुछ ट्रेड इसका था, तो ये भर्ती हो गया, एयरफोर्स में आ गया। ठीक है, तब तक अच्छा चल रहा है। उसके बाद में थोड़ा बहुत घूमा इधर उधर, ट्रेनिंग व्रेनिंग हुआ, ऑल फाइन। फिर इसका पोस्टिंग आई दिल्ली में, रजौकरी में एक स्टेशन है वहाँ पे अब दिल्ली जैसी जगह में बहुत लोग रहते हैं, बहुत ये, तो वहाँ पे लोगों ने उसको बोला कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में और कंसेप्ट इतने अच्छे हैं, तो वाई डोंट यू यूटिलाइज दिस। तो वहाँ पे उसने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब स्टेशन के अंदर ही ना, लाइक टिपिकल जो कैंटोनमेंट टाइप होता है, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, तो उसमें फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो ये साइंस पढ़ाने लगा 11th-12th के बच्चों को, और काफ़ी लाइक पॉपुलर हुआ, बहुत लोग मतलब आने लगे इसके पास में, और हर जगह ही वॉज डूइंग गुड। ठीक है, दैट इज़ वेयर ये दिस थिंग किक्स इन ना, जो आपके जो पंजाब में चंडीगढ़ में जो जिससे आप बात कर रहे थे, ही वाज सेइंग कि बहुत एप्ट चीज़ उसने बोला कि डम्ब बंदा कभी नहीं पड़ेगा इसमें, जुए में सट्टे में। हमेशा थोड़ा सा जो स्मार्ट बंदा है ना, थोड़ा सा जिसका आईक्यू अबव नॉर्मल है, लाइक 110 115 उसके ऊपर है, थोड़ा सा मतलब तो हाई स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट, वही बंदा फंसता है इसमें। बिकॉज जो डम लोग हैं मेरे जैसे, वो उनको पता है हम जहाँ हाथ डालेंगे वहीं खड्डा ही है। तो उसने तो उसको किसी ने किया कि यार तेरा इतना अच्छा दिमाग है, तो इतना मैथ्स इतनी अच्छी, इतना शार्प है, तू ये कर, मैच में प्रोबेबिलिटी होती है और मैच में लगा, और ये वो करके समहाउ किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। तो अभी इसने ड्रीम 11 स्टार्ट किया नाउ। अब ये कहानी चल रही है प्री कोविड-19 या मिड-20s के आसपास, 2019 के आसपास, जब मतलब एक्सट्रीम कोविड नहीं था। तो वहाँ पे, और फिर उसके बाद जब हिट हुआ तो दिल्ली में लॉकडाउन हो गया सब, तो स्टेशन के अंदर ही था। तो वहाँ पे इसको इतना मोटिवेशन मिला कि हाँ हाँ मैं ही स्पेशल हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ड्रीम 11 पे इसने स्टार्ट किया ये टीम बनाना, और फिर धीरे बहुत जीत रहा है, और जो भी होता है, मेरे को तो पता नहीं कैसे खेलते उसमें, जो भी है, बट उसमें करने लगा, थोड़ा बहुत पैसा बनाने लगा। और उस टाइम पे इसकी गर्लफ्रेंड भी थी एक, और सीरियस रिलेशनशिप था, शादी होनी, ये होना वो होना। अब इसी बीच क्या हुआ, एयरफोर्स ने इसको कोर्स पे भेजा कि जनरली कोई नया वेपन आता है, कोई नई मिसाइल आती है, तो कोर्स करना पड़ता है, हमको सीखना पड़ता है। वहाँ गया, अब वहाँ पे मन इसका लग नहीं रहा है, वही आईपीएल आ जाता, ये ट्रॉफी वो कर करके इसी में फंसा हुआ वो, हर जगह करे जा रहा, एंड लॉस चल रहा है, या जो भी उसमें ऑक्यूपाइड था, कोर्स में फेल हो गया। सबको फेल हो गया तो इसको निकाल दिया, वहाँ से भेज दिया वापस यूनिट में। अब यूनिट में वापस भेजा तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है फेल होके आना, ये वो। तो फिर इसके लाइक पोस्टिंग आ गई कहीं पे, ईस्ट में कहीं पे पोस्टिंग आ गई। और अब नई यूनिट हो गई, नया सब लोकेशन सब कुछ था, तो उनको पता नहीं था क्या पास है क्या नहीं है। उन्होंने अगले बैच में फिर से सेम कोर्स में इसको भेज दिया। तब तक इसका लॉस हो चुका था, मतलब 5-8 लाख के आसपास इसका लॉस हो चुका था क्रिकेट में। अब दिक्कत क्या है कि दुनिया में एक तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, और ज्ञान देने वाले उतने ही जितने लेने वाले हैं। आप लेना बंद करोगे तो लोग देना भी बंद करें। इसने डिस्कस किया किसी, उसने बोला कि अरे क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा, तो इंट्राडे वो करने लग, क्या वो ये ऑप्शन ट्रेडिंग, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है, कॉल पुट लेना, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग, उससे कवर हो जाएगा। तो अब ये क्रिकेट भी कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा है, एंड कैसीनो और वो सब होता है, सब कुछ करने लगा। पैसा इसके पास है नहीं, और ये कोर्स पे है। और अब यही कि गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं कर रहा है कि मैच चल रहा है, फ़ोन काट देगा, और अकेले घर वालों से बात नहीं कर रहा, पहले ही कटाव था घर वालों से तो थोड़ा बहुत। अब और कहीं पे चंडीगढ़ के पास में कोर्स चल रहा था कहीं पे, वहाँ पे कर रहा है अब। और लॉस होने लगा इसका, कि इसमें भी इंट्राडे में भी लॉस होने लगा। तो अभी इसने क्या किया, अपना छुट्टी लीव इनकैशमेंट करवाया, जबकि लोग रिटायरमेंट पे जाते हैं तब करवाते लीव इनकैशमेंट। तो यंग बंदा 10 साल की भी सर्विस नहीं है, लीव इनकैश करवा रहा है। पीएफ खाली कर लिया इसने, सैलरी तो इसकी बन ही नहीं रही थी कुछ, सब तो एक किश्ते ही दे रहा था। उसके बाद में इसने, फ़ौज में क्या होता है, इंटरनल लोन होते हैं एयरफोर्स में ना, इंटरनली आप सर्विस से ही लोन ले सकते हो। वो इसने होम लोन ले लिया,
अब लाइक बैंक्स में क्या होता है, वो पोस्ट डिसबर्समेंट, वो अब बंदा जाता है फ़ोटो खींचता है, ये सब करता है, जो ये था एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वो इतना नहीं होता है बिकॉज ये वो एज सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड होता है ना। तो इंटरनल लोन लिया इसने होम लोन दिखा के, और बाकी लोगों से उधार लिया, and ऐसे करते करते इसने मार्केट से उठा रखा था 70 से 80 लाख रुपए। और सारा पैसा ये धीरे धीरे फेज में ना सारा पैसा हार चुका था ये, ऑप्शंस में, क्रिकेट में, अपना कैसीनो में, इंट्राडे में, जहाँ हाथ डाला वहाँ सारा पैसा ही हार चुका था। और फिर इसकी सिस्टर थी, उसके हस्बैंड से पैसा ले रखा, मतलब जितना पॉसिबल था ही वॉज नेक डीप। और अभी क्या हो रहा है, अगेन सेम कोर्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इन्होंने बोला कि अब तू दूसरी बार फेल होने वाला है, एंड दिस इज सीरियस थिंग कि अब यार तेरा करियर वो इम्पैक्ट हो जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा, ये वो करके अभी इट इज़ मतलब काफ़ी सीरियस है। और उधर बाकी लोग कह रहे हैं भाई पैसा वापस दो, बैंक से लोन लिया है और हर जगह से पैसा लिया है, लोग पैसा मांग रहे हैं वापस। इधर ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोर्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उधर यूनिट को चिट्ठी जा रही है कि भाई हम बंदे को वापस से फेल करने वाले हैं। हर जगह से प्रेशर स्टार्ट हुआ। उधर इसकी गर्लफ्रेंड वॉज प्रेशराइजिंग कि भाई तू इतना ऑक्यूपाइड है, तेरे में मेरे से बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, और फ़ोन करो तो फ़ोन काट देगा, और ये करके ना चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी जब, क्योंकि लॉस बनने लगता है तो बंदा वैसे ही चिड़चिड़ा होने लगता है। तो ये सब चलता रहा, एवरीथिंग समड अप। और 14 फरवरी 2023 को ड्यूरिंग कोर्स ओनली, कोर्स में क्या होता है, सुबह से शाम क्लास चलती है, दोपहर तक, लंच के बाद फिर ये होता है पीटी परेड होती है, परेड ये पीटी के लिए बुलाया, सब मिलके गेम्स खेलेंगे वो। तो इसने उस टाइम पे सिक रिपोर्ट किया कि मेरे दर्द हो रहा है, पैर में लग गई है, जो भी है। तो ये गया नहीं, और एक्सक्यूज़ लेके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है रेस्ट करो, और रूम पे आके और इसने जो कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है, प्लास्टिक का नहीं, तनी जिसको बोलते हैं, उसका डबल नॉट लेके, और कमरे में वो एक जगह पंखे का हुक था जहाँ पे पंखा नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे बांधा और फांसी लगा ली, लटक गया। उसके बाद में मतलब आई केम इन टू पिक्चर ना, जो इंक्वायरी हुई मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, फिर मैं गया, पूरा बॉडी वॉडी निकाली, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहानी सब शुरू हुई कि मैंने इसके सिविल निकाले, इसकी हर जगह से डिटेल्स निकाली, सबसे बात करी, तो पता चला कि 70-80 लाख रुपए उठा रखे मार्केट से। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, होम लोन है, होम लोन होगा। घर वालों से बात करी, घर वाले बोले कि कौन सा होम लोन, हमारे पास तो घर ही नहीं है। बोले हम तो किराए के घर में रहते हैं, हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है, कौन सा घर बना लिया इसने। कभी वो पैसा कभी गया ही नहीं घर पे। एंड हार्श रियलिटी इज़ कि उसके बाद में जो ये है ज़ीरोधा ग्रो, जहाँ से भी ये ट्रेडिंग किया, वहाँ से बचा कुचा पैसा निकालने की कोशिश की, वो भी नहीं निकला। हमने कभी बचा वो फैमिली को दे दे, कुछ नहीं निकला। एंड सर्विस में क्या होता है, रूल इज़ के इफ़ यू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी होता है, अगर आप सुसाइड करते हो तो आपको कोई वो नहीं मिलता है, जो पेंशनरी बेनिफिट या कुछ भी है, ग्रेचुटी वगैरह कुछ नहीं मिलता है अदर, बिकॉज नॉन एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस हो जाता है वो। एंड मतलब कैन यू बिलीव 24-25 ईयर ओल्ड यंग शार्प गाय, पढ़ने में इतना अच्छा, सरकारी नौकरी है, मतलब एयरमैन है, फौजी है, परमानेंट जॉब है, पेंशनेबल सर्विस है, आपके पास में गर्लफ्रेंड है, शी इज़ सीरियस, फैमिली की कोई लाइबिलिटी नहीं है, फैमिली आपसे पैसा नहीं मांग रही है, एंड जस्ट बिकॉज एक बंदे ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड ही मेड हिम बिलीव कि यार तू स्पेशल है, तू पैसा बना लेगा, और तू ये करेगा, तू वो करेगा। और कहाँ लाइफ गई है उसकी, देख क्या हो सकता था वो आज के टाइम पे। क्या वो कहाँ से वो वही 5,000 रुपये, 49 रुपये से शुरू किया था उसने, टीम बनाई, और ब्लडी 75-80 लाख रुपए हारा, और लास्ट में फांसी लगाई उसने। और आज की तारीख में अगेन वही बात कि कोई दुखी नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, कोई बात नहीं करता। बाद में लोग आए भी मेरे पास तो बस ये बोलने हैं कि सर पैसा वापस दिलवा दो, हमने जो उधार दिया था वो पैसा हमको वापस दे। किसी को मतलब नहीं था यार कि मर गया वो, दैट इज़ दी हार्श रियलिटी। आप जुआ खेलो, सट्टा खेलो, और आप बर्बाद हो जाओ, और आप मर भी जाओ ना, किसी को मतलब नहीं। 2 दिन बाद लोग कोई नहीं रोने आता कि वो ये था, अच्छा आदमी था, तो कुछ नहीं। तो दैट इज़ समथिंग यू शुड शेयर विद पीपल कि बाकी सब ठीक है, थ्रिल मिलता ही मिलता है। बिकॉज आज भी तेरे वीडियोज़ में आई सीन यार कि ठीक है 10 लोग बोल रहे हैं कि अच्छा करो, एक आधा चूतिया बोलेगा कि अरे सर टिप दे दो, कसिनो की टिप दे दो, इसकी एल्गोरिदम दे दो। उनको अब भी समझ नहीं आ रहा है यार कि कोई टिप नहीं है इसमें। तो बट नेवरदलेस जैसा भी है, तो ठीक है, चल यू शुड शेयर अगर इफ़ पॉसिबल।